वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी। जैसे कि हम इस वीडियो में अब देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट क्या होता है और बैलेंस शीट क्या होता है। हम इसका डिटेल देखेंगे। व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक प्रॉपर रिकॉर्ड होता है फाइनेंशियल एक्टिविटी का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। क्या फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रही है उसका एक प्रॉपर लेखा जोखा होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से फाइनेंशियल क्या परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल लिक्विडिटी, कितना बिजनेस में लिक्विडिटी है, क्या परफॉर्मेंस है बिजनेस का, एक्सपेंसेस है, लॉसेस, प्रॉफिट, गेन, सारी चीज़ें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से फाइनेंस का क्या इफ़ेक्ट है बिजनेस पे वो भी इजीली हम पता कर सकते हैं। नीड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या नीड्स हैं? किसी भी रिकॉर्ड का हम प्रॉपर डिटेल वर्जन में, एडिशन में, या फिर जो चीज़ हमारे अकाउंट में नहीं लिखी गई हैं उसे भी हम रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। नेक्स्ट, बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देर आर थ्री टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम देखेंगे इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो एंड बैलेंस शीट। पहला है हमारे इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है? हाउ मच इनकम अ कंपनी मेड लास्ट ईयर। इनकम स्टेटमेंट में बताता है कि लास्ट ईयर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने कितना प्रॉफिट गेन किया है, कितने उनने एक्सपेंसेस किए हैं, कितनी उनकी इनकम है, इंक्लूडिंग रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू अर्न किया है, कितने एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस। या तो ये ईयरली बनेगा या फिर क्वार्टरली बनता है। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज अ करंट फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ अ कंपनी। बैलेंस शीट में का क्या होता है कि वो पूरे साल में एक पर्टिकुलर डेट पे किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन की उस टाइम की पोजीशन क्या है, असेट एंड लाइबिलिटी को मैच किया जाता है फॉर द स्पेसिफिक डेट। असेट इज अ वैल्यू ऑफ द कंपनी ओन एंड लाइबिलिटी क्या होती है? हमारे डेटर्स, क्रेडिटर्स या फिर शेयर होल्डर्स, ये हमारे होते हैं लाइबिलिटीज। कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या कहता है कि हमारे बिजनेस में कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, कितना पैसा रिसीव हुआ है, इन सारी ट्रांजैक्शन का एक रिकॉर्ड स्पेसिफिक पीरियड पे वो कहलाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब हम डिटेल में देखेंगे इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है। इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में हम रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, जो हमारे पास प्रॉफिट रहता है उसमें से हम लॉसेस को माइनस करते हैं, इसीलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। कंपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ नेट प्रॉफिट लॉस ओवर द स्पेसिफिक पीरियड। ये नेट प्रॉफिट और लॉस बताता है कि स्पेसिफिक पीरियड पे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। इसमें दो चीज़ें रहती है। इनकम में क्या आता है हमारा सेल रेवेन्यू, हमने कितना सेल किया है, या डिविडेंड, हमारे पास कितने डिविडेंड से इनकम है। एक्सपेंसेस देयर आर सो मैनी एक्सपेंसेस जो हम बिजनेस में करते हैं डेली बेसिस पे। हम सैलरी, वेजेस, डेप्रिसिएशन, रेंटेड चार्जेस ये सब देते हैं। जब हम इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो या तो नेट प्रॉफिट आता है या फिर नेट लॉस आता है। ये फॉर्मेट है इनकम स्टेटमेंट का। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं कंपनी का नाम, फिर हम लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, जब ईयर हमारा एंड हो रहा है वो, जैसे कि 31 मार्च 2015, ठीक है। इसमें हमारे रेवेन्यूज़ आते हैं और एक्सपेंसेस आते हैं। रेवेन्यू में हमारा सेल आएगा, इनकम आएगा और उसका हम टोटल करेंगे। फिर हमारे पास जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो हम उसमें से माइनस करते हैं तो हमारा आता है नेट इनकम या नेट लॉस। एडवांटेज। अब इनकम स्टेटमेंट के क्या क्या एडवांटेज है?
इनकम का प्राइमरी एडवांटेज ये है कि ये इंफॉर्मेशन देता है रेवेन्यू की, और जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको प्रिंट आउट करता है, बताता है कि इतने एक्सपेंसेस बिजनेस में हो रहे हैं। इनकम स्टेटमेंट से हम देख सकते हैं कि कितना रिटर्न बिजनेस हमें दे रहा है, इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं कितना रिस्क है, कितनी फिजिबिलिटी है, ट्रांजेक्शन, लिक्विडिटी, और हमारी ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी कितनी है, ओवरऑल एनालिसिस ऑफ द कंपनी। ठीक है। नेक्स्ट, इनकम स्टेटमेंट इज़ अ वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट रहता है इन्वेस्टर के लिए जो कि हमारे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो देखेंगे कि कितना बिजनेस एक्सपेंसेस है, कितना वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ज़्यादा एक्सपेंसेस तो नहीं करता बिजनेस। ये देखने के बाद ही इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करता है। ड्रॉबैक्स, इनकम स्टेटमेंट की क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं? एक्रूअल अकाउंटिंग, ये एक्रूअल अकाउंटिंग पे बेस होता है एंड इट डज नॉट गिव द कैश ट्रांजेक्शन, ये कैश ट्रांजेक्शन को इंक्लूड नहीं करता है। इनकम स्टेटमेंट का एक और डिसएडवांटेज है क्योंकि ये पास फाइनेंशियल डाटा जो हो चुका है उसी को ये रिकॉर्ड करता है, जो कि पास्ट में है, प्रेजेंट का रिकॉर्ड इसमें नहीं होता है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, एक यह स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है, इसलिए जो हमारे जितने भी स्टेटमेंट है वो उसमें ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो हमारे अकाउंट्स है उसमें डेबिट और क्रेडिट रूल अप्लीकेबल होता है। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है वो हमें बताता है बैलेंस शीट। असेट एंड लाइबिलिटी फॉर द सर्टन डेट, यह किसी सर्टन डेट पे बनाया जाता है। हमारे असेट में से हम लाइबिलिटी को असेट एंड लाइबिलिटी दोनों का इक्वल किया जाता है, अगर वो इक्वल है देन इट इज़ गुड, और अगर नहीं है तो कोई एरर है, हम उसको आइडेंटिफाई करके क्लियर करते हैं। इट प्रिपेयर फ्रॉम द रियल एंड पर्सनल अकाउंट, ये हमारे रियल एंड पर्सनल अकाउंट के बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल जो अकाउंट है उससे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस ये प्रिपेयर करते हैं। बाकी हमारा जो रियल और पर्सनल अकाउंट है उसके बेसिस पे हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। ओपनिंग एंट्री ऑफ द नेक्स्ट ईयर, ये हेल्प करता है नेक्स्ट ईयर में, हम जब भी बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसकी ओपनिंग एंट्री में हम प्रीवियस बैलेंस शीट का डाटा को शो करते हैं। इसमें 3 एलिमेंट को इंक्लूड किया जाता है, असेट, लायबिलिटी और ओनर इक्विटी। असेट क्या होता है? असेट मीन्स कैश, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मीन्स होता है स्टॉक, जितना स्टॉक हमारे पास है, प्लांट, मशीनरी, और लायबिलिटी मीन्स क्रेडिटर, बैंक, हमें जिनको पैसा देना है या फिर हमने जिसे लिया है वो सारे आते हैं हमारे लिक्विडिटी में। इक्विटी, इक्विटी होता है ओनर्स, जो हमारे शेयर्स के ओनर्स होते हैं वो। इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ द बिजनेस आफ्टर द असेट, लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, जो बिजनेस पे दे हमें उन लोगों का पैसा हमें देना है क्योंकि उन्होंने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। इक्विटी इज अ डिफरेंस बिटवीन द असेट एंड लायबिलिटी। बैलेंस शीट इज नॉट अकाउंट बट अ स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट जो है वो अकाउंट नहीं है, वो एक स्टेटमेंट है और इसे एक पर्टिकुलर डेट पर प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है। असेट एंड लायबिलिटी, असेट एंड लायबिलिटी जो है उसका हम टोटल करते हैं और हम अगर वो मैच किया तो हमारी स्टेटमेंट सही है, अदरवाइज इट्स रॉन्ग। एसेट एंड लायबिलिटी आर शोन इन द बैलेंस शीट इधर। हमारी बैलेंस शीट जो हम 2 टाइप से बनाते हैं, एक तो ऑर्डर ऑफ इक्विटी, एक ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी में हम क्या करते हैं, जो चीज़ लिक्विड हो जाती है जल्दी हम उसको पहले लिखते हैं और जो चीज़ लेट लिक्विड होती है हम उसे लेट करते हैं। इसमें हम करते हैं सबसे पहले तो हम करंट एसेट को लिखते हैं, फिर हमारी आती है करंट लायबिलिटी, और इधर हम लिखते हैं फिक्स असेट और
लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, liquidity being convert into a cash easily और it pays to the top of the balance sheet. ठीक है, जो जल्दी लिक्विड हो जाता है उससे पहले लिखते हैं. इसमें हम सबसे पहले लाइबिलिटी में, हम इसमें असेट में हम सबसे पहले लिखेंगे करंट असेट और फिर हम उसके बाद लिखेंगे फिक्स असेट, ये असेट वाली साइड में. टॉकिंग अबाउट द लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में हम सबसे पहले लिखते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी और उसके बाद हम लिखते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी. ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस के हिसाब से हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो जो चीज़ बिजनेस में ज़्यादा यूज़ होती है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, जिसे हम इजीली मेंटेन करते हैं फॉर द फ्यूचर. रेवेन्यू अब असेट एंड लाइबिलिटी आर रिकॉर्डेड इन देयर ऑफ लाइफ ऑफ द बिजनेस. जितना हम उसे यूज़ करते हैं बिजनेस में उसके हिसाब से हम लिखते हैं. हम उसको ईजीली सोल्ड नहीं करते हैं, हमारे बिजनेस की में रहने देते हैं. लाइबिलिटी आर शोन विद द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस. कितना परफॉर्मेंस वो मशीन इक्विपमेंट्स दे रहे हैं उनके हिसाब से हम उसको रिकॉर्ड करते हैं. एंड इसमें ऐसा होता है कि फर्स्ट हम अगर हम लाइबिलिटी एसेट की बात, ये बिल्कुल अपोजिट होता है, लिक्विडिटी के अपोजिट होता है. फॉर्मेट में हम देखेंगे सबसे पहले इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी. लिक्विडिटी में हम सबसे पहले लिखेंगे हमारी करंट असेट, फिर हम लिखेंगे फिक्स असेट. लाइबिलिटी में हम सबसे पहले लिखेंगे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी. इसका अपोजिट है हमारा परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस में हम सबसे पहले लिखते हैं हमारी फिक्स असेट, फिर हम उसके बाद लिखते हैं हमारी करंट असेट. लाइबिलिटी में हम लिखते हैं सबसे पहले हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज. ठीक है, बैलेंस शीट के एडवांटेज. सबसे मेन एडवांटेज ये है कि ये कम्युनिकेट करता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस की क्या पोजीशन है. नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ. क्या बिजनेस के पास कितना फंड है, कितना इनफ्लो और आउटफ्लो है, कितना कैश है, कितना असेट है, हर एक चीज़ का डिस्क्लोजर करता है, जिससे कि बिजनेस में सॉल्वेंसी में वो हेल्प करता है. इट ऑल्सो गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस. बिजनेस की कितनी लाइबिलिटी है, कितना उसको देना है, ये सारी चीज़ें हमें बैलेंस शीट से पता चलती है. नेक्स्ट, जो हमारी बैलेंस शीट है वो एवल्यूएट करती है बिजनेस की पोजीशन क्या है, कितना उसके पास कैश है, जिससे कि इजीली डिसीजन लिया सकते हैं. बैलेंस शीट इज हेल्प टू कंपैरिजन ऑफ द असेट एंड लाइबिलिटी ऑफ 2 डेट्स. हम 2 डेट पे बैलेंस शीट को भी कंपेयर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, मैंने बैलेंस शीट ली 2020 की और 2021 की. हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं इजीली और देख सकते हैं कि हमारे पास्ट में कितनी असेट एंड लाइबिलिटी थी एंड कंपेयर टू द प्रेजेंट. ड्रॉबैक्स इसके ये हैं कि जो फाइनेंशियल शॉर्टेज है वो इजीली इसमें कवर नहीं हो पाते हैं. इट मीन्स दैट कंडीशन व्हाट इज गोइंग एंड मूवमेंट ऑफ द बिजनेस, ये करंटली नहीं दिखता है कि क्या वो सिर्फ एक डेट पे बनता है, एट द एंड ऑफ द ईयर एक डेट पे बनता है बैलेंस शीट, लेकिन जो चीज़ ऑकर हो रही है बिजनेस में वो इग्नोर करता है. नेक्स्ट, इट अक्रू वैल्यू ऑफ कंपनी. Next, potential problem using the balance sheet is only evaluate the company financial factor. सिर्फ वो फाइनेंशियल पे ही फोकस रहता है, उसका अदर फैक्टर पे नहीं रहता है, जिससे कि वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना या वैल्यू ऑफ द बिजनेस निकालना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट. ये हमारे बैलेंस शीट का फॉर्मेट है. यहाँ पर हम कंपनी नेम लिखेंगे, इसके बाद बैलेंस शीट के बाद नहीं, सबसे पहले हम कंपनी नेम लिखते हैं, फिर बैलेंस शीट लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं ईयर एंड डेट 31 मार्च. ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारी आती है करंट असेट. हम करंट असेट लिखेंगे, हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी लिखेंगे. हमें जिस हिसाब से बनाना है इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और इन ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस. इसमें हम लास्ट में इसको टोटल कर देंगे. ठीक है, अगर बैलेंस शीट मैच हो गई तो इट्स अ करेक्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ़ यू रियली लाइक माई एफर्ट, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए.
Thank you for watching my video.